नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। सुबह की सुर्खियों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और मैं आपको बताऊंगी कि झारखंड के कुछ प्रतिष्ठित अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से उठाया है। सबसे पहले हम बात करेंगे सन्मार्ग दैनिक अखबार की। तो सन्मार्ग दैनिक अखबार ने प्रधानमंत्री की ये तस्वीर के साथ एक खबर है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया संदेश, पर्यावरण बचाएं, संसार बचाएं। बेयर ग्रिल्स के साथ वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम शो में मैन वर्सेस वाइल्ड में मोदी नजर आए। 9 बजे इसका प्रसारण किया गया डिस्कवरी चैनल पर। और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, पर्यावरण बचाने के लिए उन्होंने लोगों से अपील की, एक संदेश दिया इस प्रोग्राम के ज़रिए। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आप देख सकते हैं। बेयर ग्रिल्स जो इस प्रोग्राम के होस्ट हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय शेयर करते हुए। और यहाँ पर एक तस्वीर नाव पर, हाथ से बनाई नाव पर पीएम मोदी सवार हुए। बेयर ग्रिल्स ने ये नाव हाथ से बनाई और नदी पार किया उन्होंने। एक बहुत ही अच्छी खबर, एक अच्छा संदेश दिया प्रकृति बचाने का। कहा प्रकृति से प्रेम हमारे संस्कार में है। इस प्रोग्राम के ज़रिए बहुत कुछ, बच्चे बड़े सभी ने इस प्रोग्राम को बहुत ही चाव से देखा। वहीं दुनिया को दिया यह संदेश रघुबर दास, मुख्यमंत्री रघुबर दास ने भी कहा है कि करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग पहलू पूरी दुनिया के सामने आया इस प्रोग्राम के ज़रिए। उन्होंने जो प्रकृति को बचाने का संदेश दिया है, उसे सबको अमल करने की ज़रूरत है। और उसके ठीक बगल में दबंग गर्ल गीता फोगाट भाजपा में शामिल। रेसलर हैं गीता फोगाट, बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया है। और उसके ठीक ऊपर मुफीज लौटा तो एक साथ ईद और रक्षाबंधन। सीएम रघुबर दास के चलते वतन लौट पाया रांची का मुफीज। रियाद में 4 माह से बंधक बना था, उस पर झूठे आरोप भी लगे थे, लेकिन मुख्यमंत्री रघुबर दास की पहल करने पर उसे मुक्त किया गया और वो वापस अपने घर लौट पाया। आप देखिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है फ्रंट पेज की। सांसद समीर उरांव की गाड़ी पर पथराव। इटकी थाना क्षेत्र के गढ़वा गांव की घटना। लोहरदगा से रांची लौट रहे थे, राज्यसभा सदस्य हैं समीर उरांव। लोहरदगा से रांची लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी पर जो है वो पथराव किया गया। फ्रंट पेज की ये सभी खबरें हैं सन्मार्ग दैनिक में। दूसरे नंबर पेज का रुख करेंगे और देखेंगे दूसरे नंबर पेज पर क्या कुछ खास है सन्मार्ग दैनिक में। तो दूसरे नंबर पेज पर खुदा बनकर आए मुख्यमंत्री रघुबर दास, ये कहना है मुफीज का, जो कि रियाद में बंधक था, सऊदी अरब के रियाद में बंधक था। कल उसकी घर वापसी हुई है। कल बकरीद थी और साथ ही साथ रक्षाबंधन का त्यौहार भी आने वाला है, तो उसके परिवार के लिए एक बहुत ही खुशी की बात। खुदा बनकर आए मुख्यमंत्री रघुबर दास। मुफीज ने ये कहा है, अपने घर लौटते ही अपने वतन में काम करो, लेकिन गैर वतन जाकर कभी काम मत करो। मुख्यमंत्री का शुक्रिया कहा है उन्होंने। सेकेंड नंबर पेज की यह खबर। और उसके ठीक नीचे मोदी सरकार ने राष्ट्रीय एकता को किया मजबूत। भाजपा प्रतुल सहदेव ने कहा है, बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा है कि मोदी सरकार ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का काम किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बात कही है। दूसरे नंबर पेज की खबर। और अब हम तीसरे नंबर पन्ने का रुख करेंगे और देखेंगे क्या कुछ खास है। तीसरे नंबर पन्ने पर नाम बहादुर शेख, उम्र 13 वर्ष, काम विवेकानंद सेतु में मजदूरी। तीसरे नंबर पन्ने की ये खबर और ये 2 तस्वीर जो अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। रांची में बड़ा तालाब के बीचों बीच स्वामी विवेकानंद की भव्य प्रतिमा का निर्माण और इसके सौंदर्यीकरण का काम अपने अंतिम चरण में है। युवा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने नगर विकास विभाग द्वारा बनाई गई प्रतिमा का अनावरण भी किया था। अब इस प्रतिमा को रोड से जोड़ने के लिए सेतु का निर्माण हो रहा है। इसके बाद तालाब के चारों तरफ पार्क और प्लेटफॉर्म बनेंगे। इसमें ये काम कर रहा है 13 साल का बच्चा। बच्चे का नाम है बहादुर शेख। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। कभी कभी तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। और उसके ठीक नीचे हर हर महादेव से गूंजे शिवालय, शिवमय हुई राजधानी। कल सावन का अंतिम सोमवार था और सभी मंदिरों में, राजधानी रांची के सभी मंदिरों में, खासकर पहाड़ी मंदिर में जो है वो भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा और बोल बम के नारे से, हर हर महादेव के नारे से
पूरा मंदिर परिसर जो है वो गुंजायमान रहा। तो ये थी सन्मार्ग की खबरें। अब हम बात करेंगे दैनिक भास्कर की। दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पर दोस्त ने रांची के मुफीज को सऊदी अरब में फंसाया, मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से खुली घर वापसी की राह। अच्छी सैलरी के लालच में मुफीज जो है वो सऊदी अरब गया, लेकिन उसके दोस्त ने ही उसे झूठे केस में फंसा दिया। लेकिन मुख्यमंत्री रघुबर दास की पहल करने पर, हस्तक्षेप करने पर वो अपने घर वापस लौट पाया। और उसके ठीक बगल में घाटी में पाबंदियों से ईद की रौनक गायब, छिटपुट प्रदर्शन। अमित शाह 15 अगस्त को श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराना चाह रहे, उलझन में प्रशासन कि क्या करें क्या ना करें। धारा 370 हटने के बाद जो है वो कश्मीर में हालांकि शांति का माहौल है, बावजूद इसके प्रशासन जो है वो सख्त है। सभी जगह सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं। और ख़ास बात यह है कि अमित शाह 15 अगस्त को श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराना चाह रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन जो है वो उलझन में है। दैनिक भास्कर की ये 2 खबरें। उसके ठीक नीचे गढ़वा की घटना, कर्ज में डूबे किसान ने पत्नी 2 बेटियों को कुएं में डुबोया, फिर फांसी लगा ली। 5 लाख का कर्ज, बेटियों की स्कूल फीस भी नहीं दे पा रहा था। एक दुखद खबर और एक सवाल छोड़ती हुई ये खबर है। सुसाइड नोट में लिखा, हम और हमारी पत्नी 2 बेटियों के साथ जान दे रहे हैं, इसमें भाई बहन और परिजनों का कोई हाथ नहीं है। 5 लाख के कर्ज में डूबे किसान ने 2 बेटियों और पत्नी के साथ जो है वो आत्महत्या कर ली, बेटियों को कुएं में डुबो दिया और खुद फांसी लगा ली। एक दुखद खबर फ्रंट पेज की। अब हम दूसरे पन्ने का रुख करेंगे और देखेंगे दूसरे पन्ने पर क्या कुछ खास है दैनिक भास्कर में। तो दूसरे पन्ने पर राजधानी में दिखी गंगा जमुना की संस्कृति, लोगों ने फिर पेश किया शांति और सौहार्द का मिसाल। क्योंकि ये 2 तस्वीरें हैं, आप देखिए, एक तरफ नमाज पढ़ी जा रही है इस तस्वीर में, क्योंकि कल बकरीद भी थी, और दूसरी तरफ मंदिर परिसर में भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ा। ये दोनों तस्वीरें जो हैं बहुत कुछ कह रही हैं और राजधानी में पेश की गई शांति और सौहार्द की ये मिसाल हैं दोनों तस्वीरें। शांतिपूर्ण ढंग से बकरीद भी मनाया गया और शांतिपूर्ण ढंग से कल सावन का आखिरी सोमवार भी खत्म हुआ। दूसरे पन्ने की खबर। उसके ठीक नीचे एचईसी में कब्जा हटाने गए सुरक्षा कर्मियों पर हमला, पैसे भी लूट लिए। अतिक्रमण हटाने के विरोध में आक्रमण। ओल्ड एसटी में कई दिनों से हो रहा था एचईसी की जमीन पर कब्जा, सूचना मिलने पर सुरक्षा कर्मी गए, मना किया तो लाठी डंडा लेकर कर दिया आक्रमण। दूसरे पन्ने की खबर दैनिक भास्कर में। तीसरे पन्ने का रुख करेंगे और तीसरे पन्ने पर ओला चालक ने की आत्महत्या, दुर्घटना के बाद 14 माह से खड़ी थी कार, आर्थिक परेशानी से गुजर रहा था पूरा परिवार। 24 घंटे में 3 आत्महत्या की घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसका कारण है कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी। ओला ड्राइवर ऋषिकेश मुखर्जी ने सोमवार को दोपहर अपने घर में आत्महत्या कर ली। वह कोकर के अयोध्यापुर में किराए के मकान पर रह रहा था, आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, जिस वजह से उसने आत्महत्या कर ली। तीसरे पन्ने की खबर। प्रभात खबर का रुख करेंगे और देखेंगे प्रभात खबर में क्या कुछ खास है। तो प्रभात खबर में पहले पन्ने की अगर हम बात करें तो पहले पन्ने पर शुक्रिया मुख्यमंत्री जी, आपकी पहल से परिवार संग मनाई बकरीद। मुफीज जो सऊदी अरब के रियाद से रिहा होकर आए हैं, मुख्यमंत्री की पहल से अपने परिवार वालों के साथ उन्होंने बकरीद मनाई और मुख्यमंत्री रघुबर दास का शुक्रिया अदा किया। उसके ठीक नीचे बीमारी व कर्ज से तंग युवक ने पत्नी बेटियों को मार दे दी जान। बीमारी, गरीबी और कर्ज से तंग आकर शिव कुमार बैठा, जिनकी उम्र 35 वर्ष थी, पहले पत्नी और 2 बेटियों की हत्या कर दी, फिर फांसी लगाकर खुद आत्महत्या कर ली। 5 लाख का कर्ज था उनके ऊपर। दुखद खबर। उसके ठीक बगल में जियो फाइबर से अब बदल जाएगी ब्रॉडबैंड की दुनिया। रिलायंस जियो की ब्रॉडबैंड सेवा जियो गीगा फाइबर 5 सितंबर से देश भर में शुरू होगी। जियो फाइबर से अब बदल जाएगी ब्रॉडबैंड की दुनिया। मोबाइल लवर के लिए एक अच्छी खबर, इंटरनेट लवर, मोबाइल लवर के लिए एक अच्छी खबर। प्रभात खबर के पहले पन्ने की ये खबरें हैं
और अब हम दूसरे पन्ने का रुख करेंगे और देखेंगे दूसरे पन्ने पर क्या कुछ खास है। दूसरे पन्ने पर राजधानी में हर महीने हो रहा है 150 टन पॉलीथीन का कारोबार। पॉलीथीन इस्तेमाल करने पर लगातार पाबंदी लग रही है, बावजूद इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं रुक रहा है, नहीं थम रहा है। राजधानी में हर महीने हो रहा है 150 टन पॉलीथीन का कारोबार। राज्य सरकार की ओर से लगाया गया जो प्रतिबंध है वो कहीं ना कहीं बेअसर होता दिख रहा है। दूसरे पन्ने की खबर, फल सब्जी ठेले लोग जो भी खरीदने जाते हैं उस पर पाबंदी लगा दी गई है कि वो पॉलीथीन में नहीं देना है, बावजूद इसके व्यापारी जो हैं वो लगातार पॉलीथीन का प्रयोग कर रहे हैं। तीसरे पन्ने का रुख करेंगे और तीसरे पन्ने पर 40% पुरुष बांझपन से पीड़ित। इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी के सेमिनार में डॉक्टर पंकज तलवार ने ये बातें कही हैं। कोलकाता से आए डॉक्टर पंकज तलवार ने कहा कि देश में 40% पुरुष बांझपन की समस्या से पीड़ित हैं। यह समस्या पुरुषों में ज़्यादा हो रही है, हालांकि इलाज से संभव है। अब हम दैनिक जागरण का रुख करेंगे और देखेंगे दैनिक जागरण में क्या कुछ खास है। दैनिक जागरण में समीर उरांव के वाहन पर इटकी में पथराव, बाल बाल बचे। समीर उरांव ने इटकी थानेदार की लापरवाही को बताया, घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया और साथ ही साथ पूरा मामला जो है वो दर्ज कराया है, प्राथमिकी दर्ज कराई है। झारखंड के राज्यसभा सदस्य समीर उरांव के ऊपर सोमवार रात करीब 8:30 बजे इटकी थाना क्षेत्र के गढ़गांव में जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में समीर उरांव जो है वो बाल बाल बच गए और उसके ठीक नीचे आधे सत्र में बदल दी 12वीं की किताब। जिम्मेदारों को नहीं पता किसने बदला पाठ्यक्रम, विद्यार्थी परेशान, पूछ रहे हैं किस किताब से आएंगे प्रश्न। विद्यार्थी जो हैं परेशान हैं। झारखंड इंटरमीडिएट काउंसिल जैक से समृद्ध स्कूलों में 12वीं कक्षा में संस्कृत की जो ऋतिका भागदो किताब से आधा सिलेबस की पढ़ाई हो चुकी है। अब बोर्ड परीक्षा भी मुश्किल से 5 महीने बचे हैं। इस बीच शिक्षा विभाग ने स्कूल में पाठ्यक्रम में बदलाव कर दिया है, जिससे छात्र जो हैं वो परेशान हैं। पहले पन्ने की ये खबरें हैं दैनिक जागरण में। दूसरे पन्ने का रुख करेंगे और देखेंगे दूसरे पन्ने पर क्या कुछ खास है, किस खबर को उठाया गया है दूसरे पन्ने पर। तो दूसरे पन्ने पर कहीं चुनाव आचार संहिता में न फंस जाएं, बड़े पैमाने पर बहाली। कहीं चुनाव आचार संहिता में न फंस जाए, बड़े पैमाने पर बहाली। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को ये डर जो है वो सता रहा है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में रिक्त पदों पर नियुक्ति होनी है। अधिसंख्य नियुक्ति पाइपलाइन में है। वहीं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को यह डर है कि विधानसभा चुनाव को लेकर लागू होने वाली आदर्श चुनाव आचार संहिता में ये बहालियां जो हैं वो फंस न जाएं। दूसरे पन्ने की खबर दैनिक जागरण में। तीसरे पन्ने का रुख करेंगे और तीसरे पन्ने पर देखेंगे क्या कुछ है। तीसरे पन्ने पर साहस के साथ मोदी ने दिखाया प्रकृति प्रेम। साहस के साथ मोदी ने दिखाया प्रकृति प्रेम। मैन वर्सेस वाइल्ड शो में बेयर ग्रिल्स इसके होस्ट हैं। उस शो में नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रकृति बचाने का संदेश दिया। और उसके ठीक नीचे बकरीद पर शांत रहा कश्मीर, कुछ जगह हुई हिंसा लेकिन नहीं चलानी पड़ी एक भी गोली। बकरीद को लेकर कश्मीर में भी जो है वो शांति कायम रही। तीसरे पन्ने की खबर। तो हम हिंदुस्तान का रुख करेंगे और देखेंगे हिंदुस्तान में क्या कुछ है। हिंदुस्तान में कर्ज में डूबे किसान ने पत्नी और 2 बच्चियों संग दे दी जान। गढ़वा जिले के धुरकी थाना क्षेत्र के रक्षी गांव में शिव कुमार बैठा, 35 वर्ष उम्र है। 5 लाख का कर्ज था जिसकी वजह से परेशान थे और अपनी 2 बेटियों और पत्नी समेत आत्महत्या कर दी। पहले पत्नी और दोनों बेटियों को मारा, फिर खुद आत्महत्या कर ली। और उसके ठीक बगल में तस्वीरें, मोदी ने जंगल में चाय पीकर समय गुजारा। बेयर ग्रिल्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। और उसके ठीक नीचे राहत, कश्मीर में शांति से मनी ईद, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कल बकरीद थी जिसको लेकर कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हालांकि कश्मीर में शांति कायम रही और बकरीद का त्यौहार जो है वो शांतिपूर्वक मनाया गया। दूसरे पन्ने का रुख करेंगे और देखेंगे दूसरे पन्ने पर क्या कुछ है। दूसरे पन्ने पर
8 कोयला खदानों की होगी नीलामी। 8 कोयला खदानों की होगी नीलामी। राज्य सरकार के खजाने में आएंगे 30,000 करोड़, केंद्र ने दी झारखंड सरकार को जानकारी। झारखंड की 8 कोयला खदानों की नीलामी होगी। इसमें राज्य के खजाने में कुल मिलाकर 30,000 करोड़ रुपए आएंगे। इसमें 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर नौकरी मिलेगी, अन्य 10,000 लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ इसे हटाने से, इनकी नीलामी होने से क्या कुछ फ़ायदा होगा वो भी दिया गया है। 100 मेडिकल कॉलेज स्थापित हो सकते हैं, 150 विश्वविद्यालय का पूर्ण स्वरूप विकसित हो सकता है, 200 इंजीनियरिंग कॉलेज का जो ढांचा है वो तैयार हो सकता है। दूसरे पन्ने की खबर। तीसरे पन्ने का रुख करेंगे और तीसरे पन्ने पर अतिक्रमण हटाने गई टीम पर धुर्वा में हमला। धुर्वा थाना क्षेत्र स्थित ओल्ड एसटी स्कूल में के समीप अवैध निर्माण का काम रोकने के लिए एचईसी के सुरक्षा कर्मियों पर स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया। सुरक्षा कर्मियों की पिटाई कर उन्हें भगा दिया। इस घटना में कई सुरक्षा कर्मी जो हैं वो घायल हो गए। तीसरे पन्ने की खबर हिंदुस्तान में। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए आप सनमार्ग लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।